इंडिया न्यूज आपके साथ मैं हूं रचना। शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट 100 की। नमस्कार, मैं हूं राशिद। करेंगे बड़ी खबर से शुरुआत। नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद बिहार में जेडीयू दो धड़ों में बटी दिख रही है। पार्टी अध्यक्ष शरद यादव का खुला विरोध शुरू हो गया है। पटना में नीतीश कुमार के घर जा रहे शरद की गाड़ी रोककर कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ नारेबाजी भी की। नीतीश कुमार के घर के बाहर जुटे जेडीयू कार्यकर्ताओं के विरोध का जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव को सामना करना पड़ा। नीतीश समर्थकों ने शरद यादव वापस जाओ के नारे भी लगाए। जेडीयू कार्यकर्ताओं का आरोप है कि शरद यादव आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव से मिले हुए हैं और बिहार में फिर से जंगल राज लाना चाहते हैं। सारे पार्टी को नचवा रहा है शरद यादव। विकास पुरुष अंदर रहेंगे और शरद यादव बाहर जाएगा, जो बाहर से आकर इतने जनता को भरमा रहा है और जंगल राज लाना चाह रहा है। फिर वही जंगल राज लाना चाह रहा है शरद यादव। दरअसल जेडीयू का एक बड़ा धड़ा चाहता है कि नीतीश कुमार ही सीएम रहे, लेकिन शरद यादव ने जैसे ही ये कहा कि नीतीश की जगह कोई दूसरा नया नेता होगा, जेडीयू कार्यकर्ताओं का गुस्सा अपने पार्टी अध्यक्ष के खिलाफ फूट पड़ा। नीतीश कुमार से इस्तीफा वापस लेने का दबाव भी कार्यकर्ता बना रहे हैं। नीतीश के समर्थकों ने उनके आवास के बाहर प्रदर्शन किया और नीतीश से इस्तीफा वापस लेकर बिहार के सीएम की जिम्मेदारी संभाले रखने की मांग की। इधर 1 घंटे बाद पटना में जेडीयू विधायक दल की बैठक होने वाली है, जिसमें तय होगा कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद जेडीयू आज नया नेता चुनने वाली है और 4 बजे पार्टी के विधायकों के साथ राय मशवरा करके फैसला करेंगे नए नेता का। उधर उठापटक के बीच बिहार में नए सियासी समीकरण के संकेत भी मिल रहे हैं। सरकार बनाने के लिए जेडीयू आरजेडी से भी हाथ मिला सकती है। जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव ने कहा कि लालू यादव का साथ लेने से कोई परहेज नहीं है। ये बताइए कि क्या लालू जी की भी सरकार मदद लेंगे? मैंने सवाल देश का है तो किसी तरह के जो पुराने मतभेद उनका कोई सवाल नहीं। जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव ने कहा कि सेक्युलर गठबंधन की सरकार बनाने के लिए लालू यादव के साथ मतभेद भुलाने को वो तैयार हैं। शरद ने कहा कि सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए नई शुरुआत बिहार से ही करनी होगी। हालांकि आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने कहा है कि सरकार को लेकर जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव से कोई बात नहीं हुई है। कोई बात नहीं है शरद यादव से। ये कहां से बात आ रही है कि शरद यादव ने 3 बार बात किया, त्यागी ने बात किया, फलाना ने बात किया। बिल्कुल इसको स्ट्रांगली कंडेम करते हैं, भर्त्सना करते हैं। बिहार में मौजूदा सियासी हालात पर सोमवार को आरजेडी विधायकों की बैठक बुलाई गई है। लालू ने कहा कि इस बैठक के बाद ही अगला फैसला होगा। हम वॉच रखे हुए हैं सिचुएशन पर और हमारी पार्टी की मीटिंग भी है। कल हमने बुलाया है कि हर सवाल पर हम लोग बिल्कुल वॉचफुल हैं। मैं इनके पदक्षेप के बाद हमारी पार्टी अपना पत्ता खोलेगी। जहां जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव लालू यादव से भी समर्थन लेने की बात कह रहे हैं, वहीं बिहार के मंत्री नरेंद्र सिंह कह रहे हैं कि लालू से सपोर्ट लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। भाई हमें समर्थन की जरूरत ही नहीं है। हम जितने में हैं उतने में हम काफी हैं और बहुमत में हैं। हमें लालू की समर्थन की जरूरत नहीं है। जेडीयू के आरजेडी के साथ आने के सवाल पर बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार सत्ता के लिए किसी से भी हाथ मिला सकते हैं। सत्ता की भूख है और सत्ता के लिए वो किसी से हाथ मिला सकते हैं। बिहार में सीएम के जो संभावित चेहरे नजर आ रहे हैं उनमें राज्यसभा सदस्य अली अनवर, मंत्री विजेंद्र यादव, विजय कुमार चौधरी, विष्णु पटेल और जेडीयू बिहार के अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह के नाम शामिल हैं। बिहार के मंत्री नरेंद्र सिंह ने खुद के सीएम की रेस में होने से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि वो नीतीश कुमार को ही नेता चुनने का प्रस्ताव भी पेश करेंगे। मैं चाहता हूं कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूं, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने रहे और मुख्यमंत्री वो फिर बने रहेंगे। मैं उनके नाम का प्रस्ताव दूंगा। बिहार के मंत्री विजय कुमार चौधरी चाहते हैं कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने रहें। चौधरी ने यह भी दावा किया कि जेडीयू विधायक भी ऐसा ही चाहते हैं। अरे आम विधायकों की राय है, मेरी राय है कि मुख्यमंत्री ही नेतृत्व करें। अभी किसी दूसरे का नाम आ रहा है, उसका न कोई मतलब है न कोई उसका कारण।
अगर बिहार की मौजूदा स्थिति देखें तो 243 सीटों वाली विधानसभा में जेडीयू के पास 116 सदस्य हैं, जो कि बहुमत के आंकड़े से कम है। वहीं बीजेपी के पास 89, आरजेडी के पास 21, कांग्रेस के पास 4, निर्दलीय 6 और 1 सीट सीपीआई के पास है। कांग्रेस का कहना है कि जेडीयू से हमने समर्थन वापस नहीं लिया, इसलिए फिर से समर्थन देने का सवाल ही नहीं उठना चाहिए। पार्टी प्रवक्ता शकील अहमद ने कहा कि हमारे 4 विधायकों का समर्थन जेडीयू को जारी है। लोकसभा चुनाव में हमारा समर्थन राष्ट्रीय जनता दल से हमारा अलायंस हुआ था, गठबंधन हुआ था, मगर विधानसभा में जो हमने उनको समर्थन दिया था वो समर्थन तो आप अभी वापस लिया नहीं है, तो नए समर्थन का कहां प्रश्न। इससे पहले नीतीश कुमार ने कल अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और जेडीयू को मिली करारी शिकस्त की नैतिक जिम्मेदारी ली थी। हालांकि उन्होंने विधानसभा भंग करने की सिफारिश नहीं की है, जिससे सरकार की संभावना बरकरार है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने नीतीश कुमार के इस्तीफे पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि नीतीश को अपने विधायक टूटने का डर था। चुनाव के अंदर उसके कारण जो एक नाराजगी है विधायकों में, तो वह एक प्रकार का इमोशनल ब्लैकमेल करने का इसके माध्यम से वो प्रयास कर रहे हैं। नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद उनके नए घर की खोज भी पूरी हो गई है। पटना के 11 स्टैंड रोड के बंगले की जोर शोर से साफ सफाई भी शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि यही बंगला नीतीश का नया ठिकाना होगा। लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद आम आदमी पार्टी में भी हड़कंप मचा हुआ है। अब पार्टी के अंदर से ही दिल्ली में फिर से सरकार बनाने की आवाज उठी है। शनिवार को विधायकों की बैठक में अरविंद केजरीवाल के सामने ये प्रस्ताव रखा गया। शनिवार को बैठक में अरविंद केजरीवाल से करीब 20 विधायकों ने कहा कि कांग्रेस या बीजेपी के समर्थन से सरकार बनाई जाए। पार्टी के वरिष्ठ विधायक राजेश गर्ग ने बैठक में बात जोर शोर से उठाई। व्यक्तिगत कहना यह है कि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी दोबारा सरकार बनाए और हम चाहते हैं कि हम गवर्नर साहब को अपना क्लेम पेश करें कि हाँ, हम दिल्ली के अंदर सरकार चलाएंगे। आम आदमी पार्टी के विधायक राजेश गर्ग का मानना है कि जिन्हें दिल्ली के विकास से मतलब है, वो पार्टियां सरकार बनाने में समर्थन जरूर करेंगी, क्योंकि हित में चाहते हैं कि काम हो, वो अपने आप समर्थन देंगे। यदि वो समर्थन नहीं देते हैं तो हम समझेंगे कि वो नहीं चाहते हैं कि दिल्ली के लोगों का विकास हो, दिल्ली के लोगों को भ्रष्टाचार मुक्त शासन मिले। आम आदमी पार्टी पहले दिल्ली में फ्रेश चुनाव की मांग करती थी, लेकिन पार्टी के विधायक राजेश गर्ग का कहना है कि नए सिरे से चुनाव कराने पर काफी खर्च होगा और जनता पर इसका बोझ पड़ेगा। आज यदि चुनाव की स्थिति आती है, चुनाव कराते हैं, तो दिल्ली की जनता पर 1000 करोड़ रुपए का भार पड़ने वाला है। दोबारा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा। सारे के सारे विकास कार्य रुके हुए हैं। फिर से सरकार बनाने को लेकर आम आदमी पार्टी के विधायक बढ़ गए हैं। विकासपुरी से विधायक महेंद्र यादव ने कहा है कि दिल्ली में फिर से चुनाव होने चाहिए, बजाय इसके कि सरकार बनाने की कोशिश हो। हमारी इच्छा है कि चुनाव हो दिल्ली में, एक मजबूत सरकार बहुमत से आए। मेरा विचार है दोबारा चुनाव। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के एक और विधायक ने कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाने की खबर को बेबुनियाद कहा। तिमारपुर से विधायक हरीश खन्ना ने कहा कि अगर चुनाव होते हैं तो हम उसके लिए तैयार हैं। भले ही आम आदमी पार्टी के अंदर से दिल्ली में फिर से सरकार बनाने की आवाज उठी हो, लेकिन पार्टी सरकार बनाने को तैयार नहीं दिख रही। पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने फोन पर इंडिया न्यूज को बताया कि किसी भी हालत में सरकार नहीं बनाएंगे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने को लेकर बीजेपी नेता हर्षवर्धन ने कटाक्ष किया है। जिन पार्टियों को पूरे देश ने बुरी तरह से नकारा है, उनका दिल्ली में अनैतिक तरीके से सरकार बनाना बड़ा पाप है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, जिसको पूरे देश में जनता ने इतनी बुरी तरह से रिजेक्ट किया है, ऐसी स्थिति में उनके लिए सरकार दिल्ली के अंदर फिर से अनएथिकल तरीकों से बनाने की सोच रखना भी कितना बड़ा पाप है। अगर दिल्ली विधानसभा की मौजूदा स्थिति की बात करें तो आम आदमी पार्टी के पास 27 सीटें हैं, लेकिन बड़ी पार्टी बीजेपी है, जिसके पास शिरोमणि अकाली दल के एक सदस्य के साथ कुल 32 सीटें हैं। वहीं कांग्रेस के पास 8 और अन्य के खाते में 3 सीटें हैं। पिछली बार दिसंबर में जब केजरीवाल ने सरकार बनाई थी तो कांग्रेस ने बिना मांगे समर्थन दिया था, लेकिन जन लोकपाल बिल की जिद पर केजरीवाल को यह जिद भारी पड़ी। विरोध में कांग्रेस बीजेपी एक हो गई, जिसके बाद केजरीवाल को कुर्सी छोड़नी पड़ी।
गुजरात में आनंदीबेन पटेल का नरेंद्र मोदी की उत्तराधिकारी बनना करीब करीब तय हो गया है। खबर है कि 21 मई को गुजरात के बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें आनंदीबेन पटेल को औपचारिक तौर पर नेता चुना जाएगा। गुजरात में नए मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा के लिए बीजेपी आलाकमान ने 2 पर्यवेक्षक भेजे हैं। 21 मई को ही नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं। उनके विदाई के लिए गुजरात विधानसभा का विशेष सत्र 21 मई को बुलाया गया है। भावी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी से मुलाकात की। नरेंद्र मोदी से पहले बीजेपी नेता अनंत कुमार ने भी लालकृष्ण आडवाणी से मुलाकात की। नई सरकार के गठन को लेकर दिल्ली में सियासी हलचल तेज है। आज एक के बाद एक कई नेताओं ने मोदी से मुलाकात की। गुजरात भवन में साउथ के नेता बीएस येदियुरप्पा और अनंत कुमार ने भी नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बीजेपी नेता वेंकैया नायडू दिल्ली में संघ दफ्तर पहुंचकर वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से मिले। इस मौके पर नायडू ने कहा कि यह हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है। हालांकि कल वाराणसी में बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने कहा था कि 4-5 दिनों में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ले लेंगे। नेशनलिस्ट पीपल्स पार्टी के प्रमुख पीए संगमा ने बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह से मुलाकात की। 20 मई को नरेंद्र मोदी को बीजेपी अपने संसदीय दल का नेता चुनेगी। 20 मई को ही पार्टी ने संसदीय दल की बैठक बुलाई है। बीजेपी ने नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण की तैयारी भी तेज कर दी है। परंपरा के उलट राष्ट्रपति भवन के दरबारा हॉल की जगह प्रांगण में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन होगा। लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद समाजवादी पार्टी के अंदर खाने घमासान मच गया है और खबर है कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यूपी के पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे सकते हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी को यूपी की 80 सीटों में से महज 5 सीटें ही मिली, जबकि पिछले चुनाव में उसके पास 22 सीटें थीं। हार की जिम्मेदारी को लेकर पूछे गए सवाल पर आजम खान ने कहा कि यूपी के सीएम के इस्तीफे का सवाल ही नहीं उठता। हमारी बहुमत की सरकार है, हम हार पर मंथन करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के इस्तीफा देने का कोई सवाल पैदा नहीं और इस तरह का कोई विचार भी नहीं है और ये विचार होना चाहिए भी नहीं। लोकसभा चुनाव में करारी हार पर समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने सफाई दी है। उन्होंने हार का ठीकरा केंद्र सरकार के सिर फोड़ा। आजम खान ने कहा कि मुस्लिमों ने धर्म के आधार पर वोट नहीं किया। बीजेपी नेता कलराज मिश्र ने यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर चुटकी लेते हुए कहा कि उन्हें अपने इस्तीफे के बारे में सोचना चाहिए। वहीं कलराज मिश्र ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती के बीजेपी पर ध्रुवीकरण के आरोप पर कहा कि उनका ये कहना दुर्भाग्यपूर्ण है। इलाहाबाद में कांग्रेस की हार से नाराज कांग्रेस नेताओं ने एक बार फिर प्रियंका गांधी को सक्रिय राजनीति में उतारने की मांग करते हुए बैनर लगाए हैं। चेन्नई में एआईएडीएमके के नवनिर्वाचित सांसदों ने मुख्यमंत्री जयललिता से मुलाकात की। जयललिता ने अपने सांसदों को मिठाई खिलाई। दिल्ली में सीपीएम नेताओं की मीटिंग में लोकसभा चुनाव में हुई हार का मंथन किया गया। आंध्र प्रदेश में विधायक दल का नेता चुने गए के चंद्रशेखर राव ने राज्यपाल ईएसएल नरसिम्हन से मुलाकात की। तेलंगाना राष्ट्र समिति विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद सरकार बनाने की तरफ आगे बढ़ रही है। पटेल सरकार में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री रहे संतोष गंगवार को 7वीं बार बरेली से बड़ी जीत मिलने पर उन्हें मोदी के मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। बीजेपी की सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी शिवसेना की नजर लोकसभा अध्यक्ष के पद पर है। कहा यह भी जा रहा है कि 18 सीटें लाने वाली शिवसेना के इस प्रस्ताव को नरेंद्र मोदी मान भी सकते हैं। लोकसभा चुनाव में पार्टी के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने सद्भाव दिखाते हुए शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को फूल भेजे। राज्य में लोकसभा की 48 सीटों में से शिवसेना को 18 सीटें मिली हैं। शिवसेना ने 20 सीटों पर चुनाव लड़ा था। योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोन्टेक सिंह अहलूवालिया ने इस्तीफा दे दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में अहलूवालिया ने अपना इस्तीफा मनमोहन सिंह को सौंपा। हरियाणा जनहित कांग्रेस के प्रमुख कुलदीप बिश्नोई की पत्नी रेणुका बिश्नोई ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। कुलदीप बिश्नोई की हिसार पार्लियामेंट सीट की हार के लिए आदमपुर हल्के को मैं सबसे बड़ा जिम्मेदार ठहराती हूं और उसकी जिम्मेदारी मैं लेती हूं। उनका जो भी आदमपुर हल्के से जो सहयोग जितना मिलना था नहीं मिल पाया।
हरियाणा जनहित कांग्रेस के सुप्रीमो कुलदीप बिश्नोई ने अपनी हार के बाद इस्तीफा दे दिया है। कुलदीप बिश्नोई ने नैतिकता को आधार बताकर अपना इस्तीफा दिया। पार्टी के कई अन्य नेताओं ने भी इस्तीफा दिया। यूपी में अपना सूपड़ा साफ होने से तिलमिलाई बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बीजेपी प्रदेश प्रभारी पर आरोप लगाया कि उन्होंने साजिश के तहत भड़काऊ भाषण देकर वोटों का ध्रुवीकरण किया। मायावती ने कहा है कि यूपी में बीजेपी को 42% वोट मिले हैं। इसका मतलब है कि करीब 58% लोगों ने बीजेपी को नकार दिया। 16वीं लोकसभा में अब तक की सबसे ज्यादा महिला सांसद जीत कर आई हैं। पंजाब के संगरूर से आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान हरमिंदर साहिब में मत्था टेकने पहुंचे। गुजरात की राज्यपाल कमला बेनीवाल की मुश्किलें बढ़ने वाली है। बेनीवाल को जमीन आवंटन के मामले में राजस्थान की भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने दोषी माना है। मशहूर डिजाइनर साईं सुमन ने भावी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सूट डिजाइन किया है। लुधियाना के चंद्रशेखर प्रभाकर ने नरेंद्र मोदी के लिए मूंग का पुतला बनाया है। चंद्रशेखर ने इससे पहले भी कई दिग्गजों के पुतले बनाए हैं। इन सभी दिग्गजों के पुतले लुधियाना के प्रभाकर वैक्स म्यूजियम में रखे गए हैं। मोदी की ऐतिहासिक जीत से अमेरिकन थिंक टैंक बेहद उत्साहित है। अमेरिकी थिंक टैंक को भरोसा है कि मोदी की जीत भारत की अर्थव्यवस्था को ठीक करने की दिशा में नई राह खोलेगा। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को शानदार जीत दिलाने वाले नरेंद्र मोदी की लहर देश में नहीं अमेरिका में भी चल रही है। सिंगापुर के पीएम ली सीन ने नरेंद्र मोदी को जीत की बधाई दी है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत पर पड़ोसी देश चीन ने कहा कि मोदी सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा ने मनमोहन सिंह को फोन कर कहा कि आपके साथ काम करना बेहद अच्छा रहा। ओबामा ने मनमोहन सिंह से फोन पर कहा कि पिछले 10 साल में अमेरिका भारत के संबंध बहुत अच्छे बने हैं। अरुणाचल विधानसभा में एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। 60 सीटों वाली विधानसभा में कांग्रेस को 42 सीटें मिली हैं। फुल मेजोरिटी, थम्पिंग मेजोरिटी के साथ हम लोग दोबारा फिर सत्ता पे आ गया है, तो उसका पूरा श्रेय मैं अपना नवम तुकी जी को मैं देना चाहूंगा। इलेक्शन प्रोसेस वाज फॉर डेवलपमेंट एंड पीपल हैव एक्सेप्टेड द डेवलपमेंट ऑफ दिस प्रेजेंट गवर्नमेंट। कांग्रेस पार्टी की ओर से खड़े 11 उम्मीदवार पहले ही निर्विरोध चुन लिए गए थे, जिसके बाद विधानसभा की 49 सीटों पर चुनाव हुए। अभी हम लोग हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम हम लोगों ने शुरू करने जा रहा है, जिससे कि जितना भी जो रूरल एरियाज में, अर्बन एरियाज में जितना भी बीमारी है वो उसका सुविधा हो जाएगा और मुफ्त में उसका इलाज किया जाएगा। जीत के बाद कार्यकारी सीएम नवाब तुकी और विधायकों ने जनता को धन्यवाद दिया। जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का दौरा हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट सब लोगों को बुलाया और इस विशेष करके जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में काफी लोगों ने आया है। अभी कोई प्रोजेक्ट्स काम शुरू होने वाला है, इससे बहुत लोगों का एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। नोएडा सेक्टर 63 में एक वाटर जग बनाने वाली कंपनी में आग लग गई। आग की वजह से कंपनी में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। बिहार के बेगूसराय में एक 3 मंजिला मकान में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग मकान की 3री मंजिल पर बने स्टूडियो में लगी। दिल्ली के नरेला में एक तेज रफ्तार बस ने मासूम को कुचल दिया। स्थानीय लोगों के मुताबिक बस का ड्राइवर नशे में था। गुजरात के भरूच में भीषण सड़क हादसा हुआ है। एक साथ 4 गाड़ियों के टकराने से 10 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा ट्रक, टैंकर, बस और जीप के आपस में टकराने से हुआ। ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा इलाके में 40 साल के एक अधेड़ ने अपनी भतीजी को ही हवस का शिकार बनाया। बच्ची के साथ जिला अस्पताल के डॉक्टर्स ने भी भद्दा मजाक किया। डॉक्टर्स ने मेडिकल जांच में बच्ची के साथ रेप से इनकार कर दिया। रेप के बाद डॉक्टर्स की लापरवाही से गुस्साए लोगों ने मेडिकल जांच करने वाले डॉक्टर को बर्खास्त करने की मांग की है। यूपी के ग्रेटर नोएडा में 2 पुलिस वालों ने एक पंचायत अधिकारी की जमकर पिटाई कर दी। अधिकारी के मुताबिक इस मारपीट के बाद पुलिस उनकी शिकायत दर्ज नहीं कर रही थी। राजस्थान के जोधपुर में एक लड़का ऑपरेशन कराने के बाद लड़की बन गया। 10 साल पहले का सत्यजीत अब ख्वाहिश बनकर अपने लिए जीवन साथी की तलाश कर रहा है। IPL 7 में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और
बेंगलोर रॉयल चैलेंजर्स के बीच खेला जाएगा। आज खेले जाने वाले दूसरे मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। बैडमिंटन का विश्व कप माने जाने वाले थॉमस कप और उबेर कप के मुकाबले दिल्ली में आज से शुरू हो गए हैं। लाओस के रक्षा मंत्री डांगजे फिचित और उनकी पत्नी की विमान हादसे में मौत हो गई। बेंगलोर में फिल्म अभिनेता जॉन अब्राहम ने मैराथन रेस को हरी झंडी दिखाई। इस रेस में सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। और सैफ रितेश और राम कपूर की फिल्म हम शक्ल्स के नए गाने की इंटरनेट पर धूम मची हुई है। बाय गॉड तेरी सेवा करेंगे। मुखबिर का हो चला है, कहीं मत जाइएगा, बस थोड़े संसार के बाद